हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो है ओंटारियो के अंदर ड्राइवर्स लाइसेंस कैसे लेना है। तो ओंटारियो में ग्रेजुएटेड लाइसेंस प्रोसेस है विच मीन्स आपको 3 एग्जाम्स देने हैं G2 G1 G ऑर्डर बाद में बताएंगे आपको। फॉर कार्स इट्स G लाइसेंस एंड फॉर मोटरसाइकिल्स इट्स M लाइसेंस एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑलरेडी बट जस्ट टू शेयर द इंफॉर्मेशन कनाडा वाइड लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, इंडिया में राइट हैंड है। करेक्ट। तो अब बात करते हैं ग्रेजुएटेड लाइसेंसिंग सिस्टम की। सो जैसे कि इन्होंने बताया, जी लाइसेंस जो है वो आपका कार के लिए काम आता है। जी लाइसेंस के अंदर 3 एग्जाम्स होते हैं, G1 G2 और G1 होता है आपका लर्नर्स लाइसेंस। G1 जब आप देने जाएंगे तब आपका वो एक तो आई एग्ज़ाम करेंगे जो कि बहुत क्विक होता है, एंड उसके बाद आप G1 के लिए फीस जमा करेंगे। उस फीस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट आपका G1 टेस्ट का पैसा, सेकंड आपका G2 रोड टेस्ट का, वो पहले ले लेते हैं वो, एंड तीसरी चीज़ आपका 5 इयर्स ड्राइवर लाइसेंस का जो परमिट है। 3 चीज़ों का आप $160 देते हैं। Yeah. और यही वो टाइम है जब आप अपना इंडिया से लाया हुआ DL एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में बात बताता हूँ। तो अभी हम चलते हैं एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू। तो आपने G1 एग्जाम दिया और आप उसमें पास हो गए। स्मॉल इन्फॉर्मेशन, G1 ऑनलाइन टेस्ट है, आप रिटन टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस, यू हैव टू क्लियर 18 क्वेश्चंस। करेक्ट। एक हैंडबुक मिलती है, यू हैव टू गो थ्रू दैट हैंडबुक और उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। करेक्ट। एंड आप ये कुछ लिंक्स हैं, वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इंडिया बैक की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ये। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से आप चेक कर सकते हैं। या अगर आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, आपको बुक चाहिए, तो जब आप यहाँ आएंगे तो आप MTO से वो $15 की बुक मिलती है, वो आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी गवर्नमेंट की लाइब्रेरी में जा सकते हैं, वहाँ पर आप फ्री में इशू करवा सकते हैं फॉर 10 days। या और जब आपके पास G1 लाइसेंस होता है तो आइडियली आप अकेले नहीं चला सकते। आपके साथ आगे फ्रंट सीट में कोई बंदा बैठा होना चाहिए जिसके पास मोर देन 4 इयर्स का G लाइसेंस हो। एंड लर्नर जो है G1 वाला, वो मिडनाइट से 5 AM के बीच में गाड़ी नहीं चला सकता, किसी के साथ भी। किसी के साथ भी। एंड उसके ब्लड के अंदर 0% अल्कोहल होनी चाहिए। थोड़ी सी अल्कोहल भी उसके अंदर अलाउड नहीं है। परमिटेड नहीं है। तो अब हम बात करते हैं G2। जब आप G1 पे 12 months गाड़ी चला लेंगे तब आप एलिजिबल हो जाएंगे G2 देने के लिए। G2 एग्जाम में आपको रोड टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके अंदर की वो बेसिक चीज़ें टेस्ट करते हैं कि आप लेफ्ट राइट लेते वक्त कैसे बिहेव करते हैं, स्टॉप साइन पे कैसे आप बिहेव करते हैं, पैरेलल और पार्किंग। पैरेलल पार्किंग कैसे लगाते हैं। पैरेलल पार्किंग होती है कि 2 गाड़ियों के बीच में आपको अगर गाड़ी पार्क करनी है तो आप कैसे करेंगे। या अपहिल डाउनहिल बहुत चीजें होती हैं। या जब आपके पास G2 मिल जाता है तब आपको अगेन 12 months वेट करनी होती है, और उस 12 months के बाद आप ऑटोमेटिकली G लाइसेंस को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो भी एक दूसरा रोड टेस्ट है जिसके अंदर सेम चीज़ें टेस्ट करते हैं जो उन्होंने G2 में करी, बट इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि हाईवे पे आप कैसा ड्राइव करते हैं। because they're going to check your merging skills. करेक्ट। बिकॉज जो ट्रैफिक ऑलरेडी हाईवे पे चल रहा है वो 100 से 110 के बीच में ड्राइव हो रहा होता है, और आपको 0 से उसके अंदर मर्ज करना है। Exactly. तो वो टेक्निक आपको उनको एक्चुअली दिखानी होती है। और अब हम बात करते हैं कि ये जो 2 साल का प्रोसेस है इसको कम कैसे करना है। इसको कम करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है कि जब आप यहाँ आएंगे तब आप अपना इंडिया से ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट लेके आएंगे, जो जैसे कि उन्होंने बताया DL एक्सट्रैक्ट। उसके लिए दिल्ली के अंदर आपको 50 रुपीज़ के अंदर आप अपनी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में जाएंगे जो भी आपकी नियरेस्ट है, यहाँ जहाँ से आपका लाइसेंस एक्चुअली में इश्यू हुआ है। तो वो 50 रुपीज़ में आपको एक एक्सट्रैक्ट निकाल के दे देंगे, विच इज़ वेरी इजी प्रोसेस। इसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं कई अथॉरिटीज में। करेक्ट। और वो आप जब अपना G1 शुरू करेंगे तब आपको यहाँ दिखाना होगा। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर आपके अगर 10 इयर्स हैं तो राइट अवे आपको यहाँ पर 10 इयर्स वो अलाउ कर देंगे। दैट मीन्स कि आपका 0 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, 10 इयर्स का है। Yeah. तो दैट मीन्स अगर आपका आज G1 क्लियर हुआ, देन यू कैन बुक योर G एग्जाम
राइट अवे जब की भी आपको डेट मिले आप जी बुक कर लो। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, इससे आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और जी लाइसेंस का इसलिए भी फायदा है राइट अवे लेने का, क्योंकि गाड़ी के इंश्योरेंस जो है उसमें जो रेट है वो कम हो जाते हैं। करेक्ट, अगर आपके पास जी लाइसेंस है और आपके पास अपने होम कंट्री का भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस यहाँ पर एडिड है, तो विच इज़ गुड फॉर यू। नाउ वन मोर थिंग, डीएल एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्क्रीन पे अभी सैंपल आ रहा है, ये मेरा डीएल एक्सट्रैक्ट है जो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ था, सो आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस। डीएल एक्सट्रैक्ट और पासपोर्ट में नेम सेम होना चाहिए तभी वो यहाँ पर एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज दे कंसिडर इट ऑफ टू डिफरेंट पर्सन्स। करेक्ट, आप इंडिया से ही डीएल और अपना पासपोर्ट दोनों में नाम सेम करवाकर डीएल एक्सट्रैक्ट इशू करवाइएगा, अदरवाइज यहाँ पर वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। नाउ द प्रोसेस फॉर चेंजिंग द नेम ऑन डीएल इज मोर देन 3 months इन इंडिया। गैजेट ऑफ इंडिया में आपको ऐड देनी पड़ती है नेम चेंज की, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। नाउ इट्स योर डिसीजन इफ यू वांट टू गेट योर नेम चेंज ऑन डीएल और पासपोर्ट, और आप यहाँ पर आकर नॉर्मल प्रोसीजर से डीएल बनाना चाहते हैं, जो मैंने किया। अब अगर आपका ड्राइवर लाइसेंस एक्सट्रैक्ट जो आप लाए थे जैसे वो नहीं चलता है, जैसे इनके केस में नहीं चला, तो उसमें होता क्या है कि वो आपका जो प्लास्टिक डीएल कार्ड है वो आप ऑब्वियसली साथ में लाएंगे, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। अगर उस पे आपका मोर देन 3-4 years एक्सपीरियंस है तो कुछ एमटी अथॉरिटीज आपको 1 साल का एक्सपीरियंस डालने में हेल्प करती हैं। दैट्स शेयर लक। हरमीत का एक्सेप्ट हो गया था, मेरा नहीं हुआ, एंड वी बोथ हैड द सेम प्रॉब्लम। तो शेयर लक। बट ये ऐसा होता है, बहुत बंदों का होता है, मेरा हुआ, इनका नहीं हो पाया बट मेरा हुआ था। उससे फायदा क्या हुआ मुझे कि मैंने G1 दिया तो मैं राइट अवे G2 के लिए एलिजिबल हो गया था, तो मुझे वो 12 months वेट नहीं करना पड़ा। राइट। हाँ, मुझे उसके बाद 8 months जी के लिए जरूर वेट करना पड़ा था, विच इज़ द प्रोसेस। एंड जो दूसरी चीज़ मैंने बताई, अब फॉर एग्जांपल आपका ड्राइवर्स एक्सेप्ट आप लाना भूल गए हैं या आपका किसी कारण वो नहीं चला, तो आप एक्चुअली में एक जब भी आप ट्रेनिंग लेंगे तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप वो ट्रेनिंग गवर्नमेंट अप्रूव्ड ड्राइविंग सेंटर से लेंगे। उसमें बेनिफिट ये है कि वो आपको 20 आवर्स की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएंगे, जिसके अंदर की वो सिर्फ ये बताते हैं कि साइंस कैसे हैं और ड्राइविंग एटिकेट्स कैसे हैं, सब कुछ नॉर्मल चीज़ें बताते हैं जो एक्चुअली में आप बुक में भी पढ़ेंगे। बट उस कोर्स के एंड में वो जो ट्रेनर है, इंस्ट्रक्टर, वो गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो को बताएगा कि इस बंदे ने मेरे साथ 20 आवर्स पूरे किए हैं। तो वो एक्चुअली में बेनिफिशियल इसलिए है कि आपका जो वेटिंग टाइम है 12 months का, वो घट के 8 months रह जाता है। तो अगर आप ये अगर आप ये ट्रेनिंग G1 के बाद लेंगे तो G2 में आपको 8 months की वेटिंग है, 12 नहीं है। अगर आप G2 के बाद लेंगे तो आपके G में 8 months की है, 12 की नहीं है। सो इट्स अप टू यू, आप किसी में भी कम करा सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपका डीएल एक्सट्रैक्ट नहीं काम आया। तो वो जो सिंगल ट्रेनिंग है 20 आवर्स की, वो G1 से G2 हो चाहे G2 से G हो, दोनों में काम आती है सिंगल ट्रेनिंग? दोनों में काम आती है, बट आप एक बारी का 12 months से 8 month कर सकते हैं। अच्छा, दोनों आप 8 months नहीं कर सकते। ओके, या थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग। जब आपके पास G2 आ जाता है तो आप कहीं पे भी कैसे भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप थोड़ा सा हाईवे पे रिस्ट्रिक्शंस रहती है बिकॉज आपके पास अभी G लाइसेंस नहीं है। और जब आपके पास G आ जाता है विच इज़ अ ग्रेजुएटेड लाइसेंस, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके पास। सबसे ज़्यादा फायदा आपको उसके अंदर आपकी इंश्योरेंस में होगा। राइट। अनदर थिंग इज, आप अपना जो डीएल है वो अपनी होम कंट्री से लाएंगे, कोई भी होम कंट्री से आप आ रहे हैं तो वो यहाँ पे 3 months के लिए वैसे भी वैलिड रहेगा। यू कैन ड्राइव कार हेयर ऑन योर ओन होम कंट्री लाइसेंस। और अगर आप 3 months से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आई थिंक कुछ IDP या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, वो अगर आपको 3 months से ऊपर ड्राइव करना है तो आपको वो चाहिए ऑल ओवर कनाडा में। हाँ, वो होम कंट्री से आप बनवा कर लाइएगा ताकि आप 6 months के लिए विदाउट लाइसेंस, सॉरी विद आईडीपी चला सकते हैं। सॉरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए और ये भी बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएँ।
Exactly. या एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. We love to see your comments as always. थैंक यू. बाय. Bye. Oh no! क्या बोलना सी? क्या बात कर रहे थे हम? G1 G2 की बारी है.